हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। इस तरीके से लिखनी है ताकि जो दोनों इक्वेशंस बने वो क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करें। जो एक इक्वेशन ये रही, एक और इक्वेशन लिखो और दोनों इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करें, किसको, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, हमें तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, रेशियो जब दो इक्वेशन दी जाती थी तो रेशियो से पता लगता था कि ये कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो अब देखो सुनो, मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको बताया गया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ। अब देखो सुनो, ये पहली इक्वेशन है, अब एक दूसरी बना देता हूँ। तो 9x प्लस 11/-4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो सुनो, 2/9 और ये 3/11, तो a1/a2 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये कौन क्या हो गई, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो बेटर ये रहेगा आप ऑड नंबर लिख देना। समझ रहे हो? ऑड नंबर लिखोगे तो ऑड नंबर तो वैसे भी नहीं मान लो इक्वल होगा रेशियो, इवन नंबर में चांसेस हैं। सपोज करो आप यहाँ 4x लिख दो और वहाँ पे 6/, लिख दो तो दो इक्वल हो जाएंगे स्टार्टिंग के। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। अब पैरेलल लाइन के लिए आपको कंडीशन याद होगी, स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल होता था, तीसरा इक्वल नहीं होता था, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सुनो, 2x दे रखा है, मैं ना सुनो 8x, ठीक, समझना, इसका इसका 4 टाइम्स लिख दिया है, इसका भी 4 टाइम्स लिख देता हूँ। ठीक, इसका 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, इसका भी 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि तभी तो ये 1/4 आएगा, ये 1/4 आएगा, स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तीसरा इक्वल नहीं लाना है तो एक डायरेक्ट आप कोई सा भी प्राइम नंबर लिख दो। ठीक है, अब देख लो, ऐसा नहीं है आंसर इसके बुक में पीछे अगर दिए भी हैं तो आपको जरूरी नहीं मैच करें पीछे से, आप कुछ भी लिखो, मेन चीज वही होनी चाहिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो देखो, इसका निकालोगे तो 1/4 और 1/4 और तीसरा इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, a1 2 है, b1 3 है, c1 -8 है, a2 8 है, b2 12 है, c2 -3 है। ठीक है, अब देखो a1/a2, ये करना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है, आपको केवल इक्वेशन लिखनी है। वन बाई फोर और C1/C2 तो आपका C1/C2 -8/3, मतलब माइनस माइनस कट जाएंगे। तो देख लो, यहाँ पर स्टार्टिंग के दो का रेशियो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये तो कंडीशन होती थी इसकी पैरेलल लाइन की। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ ना, देखो कैसे, 10x 15/14। अब देखो, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो रेशियो निकालोगे 1/5, 1/5 और 1/5। कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आपको ज़्यादा सोचना, देखो वैसे आपको सोचना पड़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है, आपको जब तीनों इक्वल करने हो ना तो किसी भी एक नंबर से आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो इक्वेशन बनेगी आप देखोगे तो वो तीनों का रेशियो वहाँ से इक्वल आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।